वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे सर प्लीज। हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे जाने के बाद अगर हमारा परिवार बेसहारा हो जाता है और उनके पास किसी तरीके का कोई सोर्स नहीं रहता, तो उसके बाद अगर हमारा कौन ख्याल रखेगा, कौन नहीं रखेगा, इसके लिए हमारे साथ आफ्टर लाइफ फाउंडर जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने जाने के बाद भी परिवार का किस तरीके से पैसों के द्वारा, अर्निंग के द्वारा ध्यान रखा जा सकता है। संवाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आप आफ्टर लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर हैं, किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है और कैसे लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं आप? जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं आफ्टर लाइफ का को फाउंडर हूँ। शीतल है हमारी को फाउंडर है। जैसा कि आपने कहा कि हमारे जाने के बाद हमारे प्रियजनों का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब हम सोचते भी हैं और प्लान भी करते हैं। हम फाइनेंशियली उनको सिक्योर करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं या बाकी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालते हैं। ये हम सब जानते हैं और ये हम सब करते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इस सब की इन्फॉर्मेशन कहीं एक ऐसी जगह सुरक्षित और ऑर्गेनाइज नहीं होती कि हमारे जाने के बाद हमारे प्रियजन ईजीली अपने पैसे को क्लेम कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन उन तक हो। हमने जितना सर्वे किया, हमें ये समझ आया है कि एक एवरेज पे अगर कहीं किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर करने में, वो इन्फॉर्मेशन को पाने में 3 से 4 महीने निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हैसल है। और जब किसी इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद वो परिवार ऑलरेडी ग्रीफ में होता है और ये सब चीज़ें वाकई में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हों या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके प्रियजनों को मिले, वो आप डिजिटली सिक्योर करके एनक्रिप्टेड वे में
टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पोर्टल पे रख सकते हैं, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आप उस इन्फॉर्मेशन के लिए नॉमिनीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपके परिवारजन में से हो सकते हैं, आपके प्रियजन में से हो सकते हैं, और हमारे टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म के थ्रू आप वो इन्फॉर्मेशन आपके जाने के बाद आपके चुने गए नॉमिनी तक पहुँचाई जाएगी। सो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी के लिए हमने पेटेंट भी फाइल किया है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है आफ्टर लाइफ, लोगों को क्लेम करने में जो उनको काफ़ी हैसल्स होती हैं, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, कईयों को तो मिल नहीं पाते। तो इस पूरे प्रोसेस में आप उन लोगों की किस तरीके से हेल्प करेंगे? जो हमारा टेक है, इट इज़ अ ऑटो ट्रिगर्ड मैकेनिज्म। वो खुद से नॉमिनी के पास इंटरेक्ट करेगा, नॉमिनी को बताएगा कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर ने आपके लिए छोड़ी है, आप प्लीज़ इसको एक्सेस कीजिए। इन केस उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, हमारी टीम उनको असिस्ट करेगी, उनको हैंड होल्ड असिस्टेंस मिलेगा फॉर द क्लेम प्रोसेस। हम चाहते हैं कि हम अनक्लेम मनी का पूरा हैसल जो है वो हटा दें। जी। और पहले ही वो परिवार काफ़ी सौरों में होता है, ऐसे में तो उन लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो सारा प्रोसेस होगा वो डिजिटली आपके थ्रू हैंडल किया जाएगा? नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। हम इन्फॉर्मेशन लेके उन तक जाते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी कि जो उनके प्रियजन थे, उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके लिए वो छोड़ के गए, वो डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनका जो भी क्लेम है या उनका जो भी पैसा पहुँचना है, वो उनके थ्रू उन तक पहुँचता है। हम वहाँ पे उन्हें गाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट लें, उसका एक प्रोसीजर होता है क्लेम करने का। हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो उनको गाइड करती है, बताती है कि प्रोसेस क्या है, आपको इस इंस्टीट्यूट को कैसे कनेक्ट करना है, क्या प्रोसेस है, और अगर वहाँ पे उनको कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जो उनका पैसा है वो उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट में रखा है, उसका क्लेम और उसका जो वो पैसा आना है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस या जो जिम्मेदारी है वो इंस्टीट्यूट की। जैसे कि आप अहमदाबाद की डॉक्यूमेंट्री भी देखी, आप पूरे इंडिया में इसकी कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों को किस तरीके का, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? लोगों का रिस्पांस हमें आज तक बहुत ही अच्छा मिला है। मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था, जितना हमने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, जो चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी हो। हमें मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये बोला है कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच अ टेक्नोलॉजी फॉर अस। सो इट इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वी आर एबल टू डू सच अ थिंग फॉर द पीपल। एक चीज़, सॉरी, मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने शुरुआत की इन्फॉर्मेशन से, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, ये सब से, मगर जो कोर है ना इसका, वो कोर है एक बहुत ही सिंपल सी चीज़। जैसे इन्होंने कहा, हमने बहुत ही टर्मिनली इल लोगों से भी बात की, और वो चाहते थे कि हम एक ऐसा मैसेज रिकॉर्ड कर दें। जैसा हम एक बुज़ुर्ग से मिले जो टर्मिनली इल थे, उन्होंने कहा कि 1.5 साल में शायद मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी हो, और मुझे नहीं लग रहा दैट आई विल सर्वाइव दिस, बट मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी के दिन प्ले हो। सो ये हम एक ऐसा टेक एनेबल कर रहे हैं जो ये पॉसिबल कर पाए। सो इट इज़ बियॉन्ड फाइनेंसेस, इट इज़ बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन, एंड वी आर केटरिंग टू अ प्रॉब्लम विच इज़ एग्जिस्टिंग, जो लोग चाहते हैं कि उसका एक सोल्यूशन और नहीं एग्जिस्ट करता है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर सच अ नाइस इनिशिएटिव। तो ये थे आफ्टर लाइफ के फाउंडर, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे आप अपने जाने के बाद भी अपने प्रियजनों का ध्यान रख सकते हैं। अक्सर आपने मीडिया में लूट की, पैसे के नुकसान की और फ्रॉड की ही खबरें सुनी होंगी, लेकिन हम आपको आज एक अनोखी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि स्टॉक मार्केट से आखिरकार सही तरीके से इन्वेस्ट करने से पैसा कैसे बनता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इम्पल्स टेक्निकल के फाउंडर हर्षुभ शाह जी। संवाद इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्षुभ जी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि पैसा बनता है, कैसे स्टॉक मार्केट से आम जनता पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है। देखिए, आम जनता जब निवेश कर रही है मार्केट में, तो सबसे पहले लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा रिटर्न के लिए निवेश करते हैं, लेकिन लोग साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देते। लोग ये नहीं समझते हैं कि मुझे धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, या मार्केट कहाँ चल रहा है वो नहीं देखते हैं। अगर प्राइस भागते जा रही है तो लोगों को लगता है ये तो घोड़ा बन जाएगा, तो लोग ज़्यादा प्राइस पे हमेशा शेयर ले लेते हैं। मुझे लगता है शेयर कहाँ लेना वो आर्ट है, लेकिन शेयर लेने के बाद कहाँ निकलना वो सबसे बड़ा आर्ट है। हम क्या करते हैं, हमने कोई शेयर 100 रुपये पे लिया, वो 105 रुपये हो गया,
हमको लगता है 5% का रिटर्न मिल गया, हम निकल जाते हैं। लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 100 रुपये का शेयर कभी कभी 30,000 भी हमने बनते हुए देखा है। बात अलग है 100 रुपये का शेयर हमने ज़ीरो बनते हुए भी देखा है, लेकिन कहाँ निकलना वो इंपॉर्टेंट है। और वो हम हमारे मीटअप्स में बताते हैं कि आप कैसे खुद मेरे मैथमेटिकल जो मेरा मॉडल है उसको यूज़ करके आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, कहाँ लेना कहाँ बेचना वो आप निकाल सकते हैं। हमने इंडिया में देखा है कि सिर्फ 2% ऐसी जनता है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जी। क्या जनता के मन में डर है, और जनता को इन्वेस्ट करते वक्त खास किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, डर तो हर जगह है। कोविड के बाद लोगों के मन में हर चीज़ को लेकर डर आ गया, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में लोगों की एंट्री बहुत ज़्यादा हुई है। तो सबसे पहले जो डर है वो डर को निकालना ही तो इम्पॉर्टेंट है। और डर स्टॉक मार्केट में नहीं है, डर हर दुनिया के हर बिजनेस में है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कम डर है। एक तो ये लीगल सिस्टम है। अब आप तो क्रिकेट बैटिंग को भी लोगों को डर लगता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो लीगल है आप लीगल तरीके से इसमें आए, समझ के आए, प्रोफेशनल बन के करें, तो मैं अच्छा करियर देखता हूँ इंडिया के यूथ का। और बताया जा रहा है कि साथ ही आने वाले समय में आप सब सिटीज़ का इंडिया में दौरा कर रहे हैं। अहमदाबाद की हमने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, नोएडा में बताया जा रहा है कि अगला स्टॉक मार्केट का हब बनने वाला है, वो किस तरीके से होगा? देखिए, नोएडा को तो मुझे पता नहीं, लेकिन नोएडा ही क्यों, पूरे इंडिया में क्यों ना बने। मैं चाहता हूं कि लोग निवेश हर जगह, कोई भी क्लास का, कोई भी क्लास हो, ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी निवेश करे। छोटा इंसान जो 2,000 5,000 भी अगर महीने का सेव करना चाहता है, तो मुझे लगता है उसको शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाना है वो अगर समझ गया तो उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल फ्यूचर है। बस कहाँ लगाना वो अगर समझ जाए तो दुनिया का, नोएडा के, मेरे को लगता है दुनिया के हर शहर में हम चाहते हैं कि लोग शेयर मार्केट में आए और पैसा कमाएं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अर्जुन शाह जी। तो आपने सुना किस तरीके से सही तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर महीने में एडिशनल इनकम भी की जा सकती है। कैमरामैन आकाश और पिंटा के साथ रोहित गोयल, संवाद इंडिया, दिल्ली।